देश के कोने कोने में बैठा हर वो शख्स आज एसडीएम ज्योति मौर्य की लव स्टोरी के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है। फिर भी आखिर ज्योति मौर्य की सच्चाई क्या है। उनके पति आलोक मौर्य जो सफाई कर्मी होते हुए भी अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना देते हैं कि वो एसडीएम बन जाती हैं। एसडीएम बनने के बाद 2010 में उनकी शादी होती है। उसके बाद जो है कि उनके पति आलोक मौर्य सफाई कर्मी के पद पे नियुक्त थे और उन्होंने कर्जा ले करके और अपना जो भी उनका पैसा भी जो आता था, जो उनकी कमाई थी, वो सारे पैसे खर्च करके अपनी पत्नी को एसडीएम बना देते हैं। एसडीएम बनने के बाद उनकी पत्नी आज इस कदर बदल चुकी हैं कि अपने पति को छोड़कर और उनके 2 बच्चे हैं उनको भी छोड़ करके किसी दूसरे मर्द के साथ वो रहती हैं और संबंध भी बना चुकी हैं। फिलहाल इसी सारे मुद्दे पे हम बात करने के लिए यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। अब इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सामाजिक स्तर पे देखा जाए तो जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने एक हरकत, एक घिनौना काम किया है, ये समाज में एक जघन्य अपराध है। इसी सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। ये बताइए चाचा, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम विजय बागी, लोकगीत बिरहा गायक, जौनपुर मणिया हूँ, सिंगारपुर के धरती से। जी, सोशल मीडिया पे इन दिनों काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है ज्योति मौर्य जो एसडीएम बन चुकी हैं। उनके पति ने उनको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि एसडीएम बनने के बाद वो अपनी पावर को बेखूबी से निर्वहन भी कर रही हैं। निर्वहन करते हुए अपने पति को छोड़ देती हैं, 2 बच्चे को छोड़ देती हैं और तलाक लेने का प्रयास कर रही हैं। इससे समाज में क्या संदेश जा रहा है? क्योंकि आप भी एक बिरहा गाते हैं, आप भी एक समाज लोकगीत गायक हैं। वही चीज़ें हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ऐसा जो हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई देखिए, उनके पति देव ने मेहनत परिश्रम करके अपने धर्म पत्नी को इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुंचाया। उनका भी कुछ लक्ष्य था कि मेरी धर्म पत्नी पढ़ने में तेज है और इसके पीछे मैं खर्च करूंगा तो मेरा भी समाज में नाम होगा, मेरा भी आगे भविष्य बनेगा, बच्चे ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे जाएंगे। तो तमाम सपनों पर उन्होंने पानी फेर दिया और ऐसा जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में बहुत गलत संदेश जाएगा। आने वाले समय में लोग देखेंगे तो और प्रभाव पड़ सकता है लोगों पर कि भाई किसी ऊंचे पोस्ट ने अगर ऐसा किया है तो हम लोगों को करने में क्या भारी है, क्योंकि वो अधिकारी हैं, उन्हें पूरा जिला, पूरा समाज, पूरा देश जान रहा है। तो उनके पति लगातार रोकर शासन से, प्रशासन से, न्यायिक व्यवस्था से, तमाम चीज़ों से अन्याय की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। सर उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर। मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग के आऊँ तो सर उन्हीं के साथ होंगी सर। उन्हीं के साथ? जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं? सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा। ये कह रहे हैं कि जो हम जिस पद पे हम नियुक्त थे, हमारी जो है नौकरी भी जा रही है, हमारे ऊपर मुकदमा भी हो गया है, हमसे तलाक भी लेना चाहती हैं। 2 बच्चे होने के बावजूद 2010 में जब उनकी शादी होती है तब वो क्यों ऐसा कदम नहीं उठाई? क्या ये गलत है या सही है? जी, उसी समय उठाना चाहिए था। मान लो पति का प्यार नहीं मिला या आपको पति का संबंध आपसे बराबर नहीं था या कोई भी कारण लगा कि उस समय आप तलाक ले ले तो चल जाता था। अभी 2 बच्चे हो गए, अब वो लड़की बड़ी होगी, समाज में ऐसा जाएगा, फिर उस कन्या से शादी कौन करेगा? इसके माँ बाप ऐसे हैं, मतलब तमाम समाज में बुराई पैदा होगी और प्रभाव पड़ेगा लोगों पे। जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। मेरा तो यही कहना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब ज्योति मौर्य एसडीएम सरासर गलत है। बिल्कुल 100% गलत है। गलत है, क्योंकि ये कदम आपको 10 साल पहले उठाना चाहिए था, 8 साल पहले उठाना चाहिए था, शादी के साल 2 साल पहले उठाना चाहिए था।
अब इतने पोस्ट पे उनके पति ने उनको पहुंचाया और अपने समाज में नाम ऊंचा करने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, और फिर बाद में अगर पत्नी ने ऐसा धोखा दिया तो ऐसे लोगों को धरती के आसमान पे भी जगह नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता। बराबर बराबर। आज नहीं तो कल उनके ऊपर भी पड़ने वाली बिल्कुल, है। असर और पड़ेगा। मनीष जैसे लोग अगर जिससे संपर्क बनाते हैं, कहीं न कहीं वो और भी महिलाओं के साथ उनका चक्कर भी होगा। कि सोशल मीडिया पे सुनने में आया है कि एक महिला नहीं, ज्योति मौर्य ही नहीं, इनके साथ अभी 3 लोगों का संपर्क उनके साथ और भी है। क्योंकि मनीष जो एक IAS अधिकारी भी उन्हें कह सकते हैं, वो IAS अधिकारी भी हैं, कमांडेड अधिकारी हैं, और उनकी पत्नी भी है और शायद उनके बच्चे भी हैं। अपनी पत्नी को छोड़कर गैर पत्नी से संबंध भी बनाते हैं। नहीं, ठीक है, उन्होंने ऐसा किया, यही कर्म उनको 8-9 साल 7 साल पहले करना चाहिए था। इस समय वर्तमान में 2 कन्या हो गई, काफ़ी बड़ी भी हो गई होगी, 10 में शादी हुई, 23 चल रहा है, और ऐसा जो हुआ नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है। हाँ, इसके भुगत होगी, वो लोग होंगे बराबर। ये आज नहीं तो कल इसकी सजा उन्हें मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ज्योति मौर्य दर दर की ठोकर तो इन्हें खानी ही पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि आज नहीं तो कल। देखिए, पद चाहे जितना भी ऊंचा हो जाए, अगर आदमी समाज से गिर जाता है तो उसको जगह नहीं मिलता, चाहे कोई भी आदमी हो। चाहे कोई भी आदमी हो। एक और चाचा जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिरहा गायक है, समाज में बिरहा गाते हैं, लोगों में अच्छा संदेश पहुंचाते हैं। जो इस समय सोशल मीडिया पे सुर्खियों में चल रहा है ज्योति मौर्य जी का, देश के कोने कोने में बैठा हर वो शख्स जानना चाहता है कि आखिर उनकी लव स्टोरी क्या है। 10 साल पहले उनकी लव स्टोरी क्यों ऐसी नहीं हुई और समाज में ये गलत संदेश क्यों दे रही है। ज्योति मौर्य जो उनके पति आलोक मौर्य रोकर शासन से, प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मगर उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ज्योति मौर्य ने जो किया है वो समाज के खिलाफ है। मनीष जो हैं ज्योति मौर्य के लवर हैं, कह सकते हैं कि उनसे वो लव करती हैं, प्यार करती हैं, प्रेम प्रसंग में हैं। और जो ज्योति मौर्य के पति हैं आलोक मौर्य जी हैं, आलोक मौर्य को क्या कहिएगा? आलोक मौर्य को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो एक पति होकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। जी जी जी। हाँ, समाज में अगर देखा जाए तो समाज के स्तर से देखा जाए या कानून के स्तर से देखा जाए या किसी भी व्यक्तिगत स्तर से देखा जाए तो ज्योति मौर्य ने SDM पद को गलत तरीके से निर्वहन किया है और गलत तरीके से लोगों के बीच में संदेश भी पहुंचाया जी है। जी। हाँ, ये गलत है, ये गलत है। ज्योति मौर्य ने बहुत गलत किया है, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आलोक मौर्य को न्याय मिलनी चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। और जो कमांडेड मनीष जो हैं, कमांडेड अधिकारी हैं, IAS रैंक के अधिकारी हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? ऐसे लोग जो घिनौने अपराध कर रहे हैं समाज में। देखो, यही लोग समाज को जो है गंदा जो है फैलाते हैं। ऐसे लोगों का ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी बड़े पद पे हैं, सोचना चाहिए। यही मेरा विचार है। हाँ। और उनके पति को न्याय मिलना चाहिए। उनके पति को न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल यहाँ तमाम लोग हैं, अब और भी हम उनसे बातें करेंगे, क्योंकि सामाजिक स्तर से, न्यायिक स्तर से, व्यवसायिक भी तरीके से देखा जाए तो ये गलत है। क्योंकि ज्योति मौर्य SDM होते हुए अपने कार्य को सही तरीके से निर्वहन नहीं की है और गलत तरीके से अपना कार्य कर रही हैं, अपने पति के ऊपर गलत तरीके से ब्लेम लगा रही हैं। उनके पति जब उन कमरे में जाकर देखते हैं कि मनीष जब उनके साथ संबंध बना रहा होता है, वो रंगे हाथ पकड़े भी हैं। फिलहाल उसी सारे मुद्दे पे हैं, यहाँ तमाम लोग हैं, हम उनसे बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश कुमार उर्फ गुड्डू। अवधेश कुमार जी, ये बताइए, इस समय सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है ज्योति मौर्य उर्फ आलोक मौर्य जी का, आलोक मौर्य जी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? SDM हो करके ज्योति मौर्य जी क्या गलत कर रही है या सही? देखिए, वो बड़े पोस्ट पे हैं भाई, ये छोटे पोस्ट पे है, सफाई कर्मी हैं, तो उनका पकड़ भी बहुत लंबी तक होगी, इसीलिए उनका सुनवाई नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वो एक SDM है और वो एक सफाई कर्मी है। सफाई कर्मी है, लोगों के बीच में रहते हैं, झाड़ू पोछा का काम करते होंगे, इसीलिए उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और वो एक IAS रैंक के अधिकारी हैं, SDM हैं, और उनके नज़दीक में या उनके नीचे तमाम अधिकारी रहते होंगे, इसीलिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जी जी जी। तो क्या कहिएगा? आलोक मौर्य जी को न्याय मिलना चाहिए। और ज्योति मौर्य को क्या कहिएगा? ज्योति को तो सही पूछिए तो उसका बर्खास्त कर दिया जाए, तभी ठीक है। वो ऐसा कर रही है, आगे चल के और पीढ़ियों नुकसान करेगी। देखने वाले जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो और बहन बेटियां देखेगी, वो भी ऐसा कर सकती है। सबका विश्वास खत्म होता जाएगा औरतों से, जो पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। ये देखेंगे तो भाई धीरे धीरे सबका विश्वास खत्म होगा, इसीलिए उसको
हर हालत में किसी ना किसी अवस्था में उसको हटा देना चाहिए। जिस तरीके से देखा सोशल मीडिया पे भी जारी हुआ है कि 135 पतियों ने इलाहाबाद से अपनी पत्नियों को घर बुला लिया है, जो भी तैयारियां कर रही हैं। उन्हें भी डर है कि कहीं ना हमारे साथ वैसा हो जाए और उन्हें भी कहीं ना कहीं एक मनीष मिल जाए। जी 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 उन्हें भी डर लगता होगा। जी, वो तो डर लगेगा ना भाई। समाज में तो भाई बहुत गलत हो रहा है, ऐसा गलत नहीं हो रहा होना चाहिए। तो पत्नियां पढ़ी लिखी अच्छी होती हैं या अनपढ़ अच्छी होती हैं? देखिए, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, समाज के ऊपर डिपेंड करता है। जो जैसे संस्कार की हैं, जो अच्छे संस्कार की हो तो ऐसा नहीं करेंगी। इसका संस्कार गड़बड़ है, संगत गड़बड़ है, वो भाई कर सकती है ऐसा। जी फिलहाल ये भाई साहब हैं गुड्डू जी। अब इनसे हमने बात किया और जान करके भी बहुत अच्छा लगा कि इनकी भी जो राय है बहुत अच्छी है। इस समय जो चल रहा है जैसे कि ज्योति मौर्य जी बहुत गलत कर रही हैं। ज्योति मौर्य जी एक अधिकारी है। ये बताइए चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? सुपत यादव। सुपत यादव जी, ये बताइए आप भी काफ़ी सीनियर हैं। 2010 में जब ज्योति मौर्य की शादी होती है आलोक मौर्य जी से, तो उस वक्त उनको ऐसा कदम उठा लेना चाहिए था जो आज कदम उठाई हैं। क्या ये गलत है या सही है? गलत तो है ही है भाई, गलत किए हैं वो, और ऐसा नहीं करना चाहिए, और उनको न्याय मिलना चाहिए, इनको सजा देना चाहिए। आलोक मौर्य को न्याय मिलना चाहिए। आलोक मौर्य को न्याय मिलना चाहिए और ज्योति जी को सजा देना चाहिए। सजा देना चाहिए। सजा देना चाहिए मतलब कह सकते हैं कि जिस पद पर वो नियुक्त हैं एसडीएम पद पे, एसडीएम पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया, बर्खास्त किया जाए। हाँ, क्योंकि ये मामले जांच का विषय है। अगर उनकी पत्नी गलत है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ों पे ये तेज़ी से वायरल चल रहा है, तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं और जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो आलोक मौर्य के राय में ही आ रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि आलोक मौर्य सही है। जी जी जी, सही बता रहे हो। हाँ, तो ये गलत है। गलत तो है ही है भाई, गलत किए हैं वो। एसडीएम पद पर होकर ये गलत कर रहे हैं। एसडीएम पद पे होके गलत तो बहुत किए हैं, बहुत बड़ी गलत किए हैं। जी। हम अब क्या करेंगे। यहाँ पे एक बाबा जी हैं जो आए दिन क्या नाम हुआ आपका? हमारा सद्दाम हुसैन अनवर अली। सद्दाम हुसैन अनवर अली। इस समय देख रहे हैं कि जैसे चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये ज्योति मौर्य जी एसडीएम होते हुए क्या गलत कर रही हैं या सही कर रही हैं? नहीं, बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा कर रही हैं। बहुत अच्छा है, नया रिवाज कर रही हैं, नया रीत कर रही हैं। जो भी एक बच्चे की माँ हो, 2 बच्चे का, जो पति जिसको आप अच्छा लगे उसको छोड़ के चली जाए गाय भैंस की तरह। कोई किसी के ऊपर भी कैसा भी कर सकता है। ये तो हमारा जो पाबंदी इंडिया था, ये तो खुलेआम इंडिया हो गया है। जहाँ हमारे यहाँ डर और भय हर चीज़ था, बंधन था, अब वो बंधन सब लांग रही हैं। बंधन को तोड़कर लेडीज़ लोग आगे भाग रही हैं, मर्द को कुछ नहीं सोच रही हैं। इसमें जो है हमारी सरकार जो आरक्षण दिया है 50-50 का, ये अच्छा नहीं किया है। इसलिए नहीं अच्छा किया है, इनको ही ऊपर कर दे तो मर्द को नीचे कर रहा है। तो क्या है हिंदुस्तान का, यानी कौन सा? तब हिंदुस्तान चूड़ी पहन ले। ये चूड़ी वाले आगे हो गए, हम घड़ी वाले नीचे हो गए, क्या फ़ायदा है? ये हमारा राजा ऐसा कर रहा है। राजा ऐसा छूट नहीं दिया होता, तो मुसहर बन नहीं बांटते। मुसहर लोग, राजा को पता नहीं है, मुसहर बन बांट लेते हैं। वही हाल हमारे यहाँ हो गया है पूरे कॉलेजों में। कॉलेज में जितनी हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, हम जैसे बाप लोग उन बच्चियों को पढ़ा रहे हैं अपना जान कुर्बानी करके, पैसा मेहनत करके, लेकिन जब उस लायक हो रही हैं, माँ बाप का, न अपने ख़ानदान का, न अपने घर द्वार का कोई चेत नहीं है। वो अपनी मन की मर्जी, अपनी मनमानी कर रही हैं। न कहीं आगे पीछे, न कोई बाप, न माँ, न भाई, न अपनी बेटा, न अपना पति नहीं देख रही हैं पैसा का आगे। जैसे देखते हैं कि अभी तमाम सोशल मीडिया पे चाहे प्रेम प्रसंग का मामला चलता